जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 30 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 31वां श्लोक। इसमें लिखा है आसुर विवाह का लक्षण। तो इसमें लिखा है जातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा कन्याय च विशक्तितः कन्या प्रदानम स्वच्छा दाशुरो धर्मोच्यते। अर्थात जातिभ्य च कन्यार्य, वर की जाति वालों और कन्या को शक्तिता द्रविणम दत्त्वा यथाशक्ति धन देके कन्या प्रदानम होम आदि विधि करके कन्या देना आसुरा धर्म उच्यते, आसुर विवाह कहलाता है। स्वच्छंदयात, अपनी इच्छा से अर्थात वर या कन्या की प्रसन्नता और इच्छा का ध्यान न रखे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो आसुर विवाह का लक्षण एवं विवेचन। धन के लोभी माता पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्व न देकर परस्पर धन ले देकर अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं वह आसुर विवाह है। मनु इसे निंदनीय और अधर्म मानते हैं। असुर किनको कहते हैं? न सुरा असुरहा, अर्थात जो देवताओं के समान नहीं है, जो देवताओं के समान निस्वार्थ, निर्वैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं, जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण में अपने ही स्वार्थ, सुख, सुविधा, धन और हित साधन में तत्पर रहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के छल, प्रपंच, माया जाल आदि रचते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। इसमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं। असुरतः स्थान निश्वतः स्थानेभ्य इति वा असुरति प्राणानामस्तः शरीरे भवति तेन तन्द्वतः। निरुक्त 3/7, असुरः स्वेच्छ वायेषु जुहेतेश्च चेरुषतः। सतपथ ब्राह्मण 11/1/8/1 मायाते एषुरः उपासते। सतपथ ब्राह्मण 10/5/2/10। असु क्षेपणे आदि धातु से असुरैन उणादि 1/42 से उरण प्रत्यय से असुर शब्द बना। असुर से संबंध रखने वाला धर्म अर्थ में अण प्रत्यय लगाकर आसुर बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित सम्मान अथवा उनके आचरण अनुरूप होने से इसका नाम आसुर विवाह है। उसके बाद 32वां श्लोक है गंधर्व विवाह का लक्षण। इसमें लिखा है इच्छा निन्यो संयोगः कन्यास्य यरस्य चः गंधर्वशा तु विज्ञेयो मैथुनस्य काम संभवा। अर्थात वर से च कन्यायाः, वर और कन्या की इच्छा अनोन्य संज्ञा संयोगा, इच्छा से दोनों का संयोग होना। मैथुन्य, अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं। काम संभवा, यह काम से हुआ। सा तु गंधर्व विज्ञेया, वह गंधर्व विवाह कहलाता है। तो अब की इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो गंधर्व विवाह का लक्षण एवं विवेचन। लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक संबंध स्थापित होना और अपने आप को पति पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह गंधर्व विवाह है। यह काम भावना से होता है। मनु इसको निंदनीय और अधर्मानुकूल मानते हैं। मनु ने यद्यपि इसमें धन आदि लेन देन की बात नहीं कही है, किंतु कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता पिता को बदले में धन देना पड़ता है। गंधर्व किनको कहते हैं? गंधर्व की व्युत्पत्ति गाम वाचम धरतीति गंधर्व, अर्थात गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत अर्थात गाने बजाने नाचने की कला में प्रवीण लोगों को जो बिलासी आमोद प्रमोद में व्यस्त, श्रृंगार प्रिय और कामुक प्रवृत्ति प्रधान हैं, उन्हें गंधर्व कहते हैं। ब्राह्मणों ने निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला है। रूप मिति गंधर्वा उपासते। सतपथ ब्राह्मण 10/5/2/20 योषिता कामा व गंधर्वा। सतपथ ब्राह्मण 3/2/4/3 स्त्री कामा व गंधर्वा। ऐत्रेय ब्राह्मण 1/270 और गंधों में मोदो में प्रमोदों में तन में युष्मासु गंधर्वेशु। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम गंधर्व है। उसके बाद 33वां श्लोक है
राक्षस विवाह का लक्षण। इसमें लिखा है हत्वा छित्वा च भित्वा चाक्रोशांति रुदति ग्रहात प्रसन्य कन्याहरणम राक्षसो विधि रुच्यते। अर्थात हत्वा छित्वा च भित्वा, हनन छेदन अर्थात कन्या के रोकने वालों का विदारण करके, क्रोशंती रुदंती ग्रहात प्रशस्य कन्याहरणम, क्रोस्ती रोती कांपती और भयभीत हुई कन्या का बलात्कार हरण करके विवाह करना राक्षसा विधि उच्यते। यह राक्षस विधि है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन। कन्या के पक्ष वालों से मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि करके रोती चिल्लाती कन्या को बलात् उठाकर ले जाकर उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। मनु के अनुसार यह विवाह भी निंदनीय और अधर्म है। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन देन का कथन नहीं है, किंतु कौटिल्य अर्थशास्त्र के वर्णानुसार अपहरणकर्ता को विवाह के बदले में कन्या के माता पिता को धन देना पड़ता है। राक्षस किनको कहते हैं? तो रच्छ पालने धातु से सर्व धातु म्यो अशुन उणादि सूत्र से असुन प्रत्यय और इदम अर्थ में अण प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुक्त 4/18 में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है रक्षा रक्षी तब्य मशाद रहसी क्षणोतीति वा रात्रो नच्यते इति वा, अर्थात जिससे धन संपत्ति प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर हानि पहुंचाता और जो रात्रि में लूटपाट चोरी व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी अन्यायी बलात्कारी स्वभाव के और मांस मदिरा भोजी तमोगुणी व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम राक्षस विवाह है। उसके बाद 34वां श्लोक है पैशाच विवाह का लक्षण। इसमें लिखा है सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम बारहो यत्रो गच्छति सापष्टिष्टो विवाहनाम पैशाचष्ट मोधमा, अर्थात सुप्ताम मताम व प्रमत्ताम, जो सोती पागल हुई व नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को रह यत्र उपगच्छति एकांत पाकर दूषित कर देता है। सा विवाहनाम अधम पापिष्ट पैशाचः, यह सब विवाहों में नीच से नीच महानीच दुष्ट अति दुष्ट पैशाच विवाह है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो पैशाच विवाह का लक्षण एवं विवेचन। सोती हुई पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकांत अवसर में पाकर दूषित कर देना और उससे विवाह करना, यह पैशाच विवाह है। वह सब विवाहों में अत्यंत नीच दुष्टतापूर्ण और पाप रूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उसमें भी विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के बदले कन्या पक्ष को धन देना पड़ता है। पिशाच किनको कहते हैं? तो पिस अवय तुदादि धातु से का प्रत्यय होने से पिसम शब्द बना। पिस उपपद में आंग पूर्वक चमु अदने धातु से ड प्रत्यय पूर्वक पैशाच शब्द बनता है, अथवा पिसित पूर्व पद से अस धातु से अण इत का लोप सकार को चकार होकर पैशाच बनता है। ये पिशितम अवयवी भूते पेशितम बामासम रुधिरा राधिकम आचमंती भक्ष्यंती ते पैशाचा, प्राणियों का कच्चा मांस रक्त तक खाने वाले हिंसक दुराचारी अनाचारी मलिन संस्कारों वाले अत्यंत तमोगुणी अत्यंत निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति पिशाच कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित सम्मत होने से इस विवाह का नाम पैशाच विवाह है। उसके बाद 35वां श्लोक है द्विजों की कन्यादान की विधि। इसमें लिखा है अद्युरेव द्विजा ग्रधाणाम कन्यादानम विशिष्यते पितृणम तु बाणानामिरेत कन्या, अर्थात द्विजाग्रहणायाम अद्य एव, ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से इतरेपाम तु वर्णानाम इतरेतर काम्यः, अन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से कन्यादानम विवाह होना विशिष्यते श्रेष्ठ है। उसके बाद 36वां श्लोक है विवाह के गुण एवं लाभ। इसमें लिखा है योश्याम विवाहनाम मुनुना कीर्तितो गुणः सर्वश्रणतु तम विप्रा सर्व कीर्तितो मम, अर्थात एशाम विवाहनाम, इन विवाहों में यश या गुणा मनुना कीर्तितः, जिस विवाह का जो गुण मनु ने कहा है, विप्रः, हे विद्वानों
तम सर्व मम कीर्त्यता श्रुणत, उस सबको मुझसे कहते हुए सुनो। उसके बाद 37वां श्लोक है, 10 पूर्वाम पराम वंश्यानामत्म चैक विष्कम ब्राह्मी पुत्रम सुकृत क्रमो चेदन शह पित्रन, अर्थात सुकृत कृत ब्राह्मी पुत्र, अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्म विवाह की विधि से उत्पन्न पुत्र, 10 पूर्वान परान वंश्यान पितन, 10 पहले पिता पितामह आदि पूर्वजों को और 10 आने वाले पुत्र पौध आदि को, चा और एक विंशम आत्मानाम 21 में अपने आप को एन शाह मोचेतेत पाप से छुड़ाता है। उसके बाद 38वां श्लोक है, इसमें लिखा है, देवद्वाज सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान अर्षोध्वज सुत स्त्री स्त्रीष्ट 67 कायध्वज सुतः, अर्थात चा और देवोदाज सुतः देव विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, सप्त सप्त पर अवरान 7 पिछली और आने वाली पीढ़ियों को, आपरोज सुत पीन पीन आर्ष विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, 3 आने वाली पीढ़ियों को और पिछली पीढ़ियों को, कायोद्वाज सुत प्रजापति विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, 67 6 पिछली और 6 आने वाली पीढ़ियों को पाप से छुड़ाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 35 से 38 श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। तो 34वें श्लोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद उनके गुणों दोषों की विवेचन का प्रसंग अभीष्ट और संगत है, वह 39 से 42 श्लोकों में वर्णित है। अतः बीच में 35वें श्लोक की विधि का कथन, पुनः पीढ़ियों के पार उतारने का कथन या पुत्रों के गुणों का कथन अप्रासंगिक है। यद्यपि 36 से 38 श्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किंतु यह मौलिक नहीं है। इसकी पुष्टि में प्रसंग की दृष्टि से 2 बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि इन श्लोकों में विवाहों के गुणों का वर्णन परोक्ष रूप से है, जबकि पुत्रों के गुणों का वर्णन प्रत्यक्ष है, और फिर अब गुणों का वर्णन ही नहीं। दूसरी यह कि सभी विवाहों में गुण दोषों का सामूहिक विवेचन 39 से 42 श्लोकों में क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से किया गया है। अतः यही श्लोक मौलिक एवं प्रासंगिक है, 35 से 38 श्लोक नहीं। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 35वें श्लोक में विवाह की विधि बताई गई है, जबकि 27 से 34 श्लोकों में जो विवाहों का वर्णन है वे स्वयं एक प्रकार की विधियां हैं। यह विधि उनसे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है, और जब एक बार विधियां कह दी हैं तो पुनः विधि कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस आधार पर 35वां श्लोक प्रक्षिप्त है। 37 से 38 श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अपनी अगली और पिछली कई पीढ़ियों को पाप से छुड़ाने की बात का वर्णन 4/240 श्लोक के विरुद्ध है। उस श्लोक में मनु ने कर्ता को ही स्वयं पाप पुण्यों का भोक्ता माना है। जब कर्ता स्वयं भोक्ता है तो दूसरा व्यक्ति उसके पापों को कैसे दूर कर सकता है? यदि एक ही पुत्र को अनेक पीढ़ियों के पापों को छुड़ाने वाला मान लिया जाए तो फिर उन आने वाली पीढ़ियों को धर्म पर चलने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, क्योंकि उनके पापों को तो वह पुत्र दूर ही कर चुका है। इस प्रकार तो यह मान्यता संपूर्ण मनुस्मृति के विरुद्ध हो जाती है, क्योंकि मनुस्मृति में तो स्थान स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए कहा है। इन अंतर विरोधों के आधार पर 36 से 38 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। 36वें श्लोक में यो शस्याम विभानाम मनुना कीर्तितो गुणा तम सर्व श्रुणतः कीर्तितो मम पदों से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि इनको कहने वाला मनु नहीं अपितु मनु से भिन्न कोई व्यक्ति है। अतः स्पष्टता ये प्रवर्ती प्रक्षिप्त श्लोक हैं। 37 से 38 श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अनेक अगली पिछली पीढ़ियों के उद्धार का कथन अयुक्तिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह शैली मनु की नहीं हो सकती है। उसके बाद 39वां श्लोक है प्रथम 4 उत्तम विवाहों से लाभ। इसमें लिखा है ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुर्वे बानुपूर्वशः ब्रह्मवर्चस्विनी पुत्रः जायन्ते शिष्ट सम्मतः, अर्थात ब्राह्म आदिषु चतुर्षु विवाहेषु ब्राह्म देव आर्ष और प्रजापत्य इन 4 विवाहों में पाणी ग्रहण किए हुए स्त्री और पुरुषों से पुत्र जायन्ते जो संतान उत्पन्न होती है वे ब्रह्म वर्चस्विन
शिष्ट सम्मतः वेदादि विद्या में तेजस्वी आप्त पुरुषों के संगति से अति उत्तम होते हैं। उसके बाद इसके अनुशीलन देखते हैं तो यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की संभावना के आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में अर्थात बड़े होकर उक्त गुणों वाले बनते हैं। उसके बाद 40वां श्लोक है, इसमें लिखा है रूप सत्व गुणोपेतः धर्मंतो यशस्विना पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती च सततं क्षमः। अर्थात वे पुत्र व कन्या रूप सत्व उपेतः सुंदर रूप, बल पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त, धनवंतः बहुधन युक्त, यशस्विनः पुण्य कीर्तिमान च और पर्याप्त भोगा पूर्ण भोग के भोक्ता, धर्मिष्ठा धर्मात्मा होकर सतम समाजीवंती 100 वर्ष तक जीते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।